शस्त्रबल्ली के बाशिंदे पिछले 2 साल से परेशान। लैंडस्लाइडिंग होने से बेघर हुए 11 परिवार अभी तक नहीं मिली सरकार से कोई मदद। हमीरपुर शहर के साथ लगती ग्राम पंचायत दड़ूही के अंतर्गत आने वाले शस्त्रबल्ली गांव के बाशिंदे पिछले 2 साल से परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि 2023 में 11 परिवारों के घर लैंडस्लाइड में क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई है। मौजूदा समय में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते उनके मकान गिरने के कगार पर पहुंच गए हैं। अब वह अपने परिवार सहित अपने रिश्तेदारों के घर में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर को अपनी समस्या के बारे में बुधवार को करीब 11 बजे ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें रहने के लिए स्थान दिया जाए। वहीं दड़ूही पंचायत की प्रधान उषा बिरला ने कहा कि इन परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि पिछले 2 सालों से उनका घर टूट रहा है, लेकिन अब बरसात होने के चलते इनके मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके कारण इनके परिवारों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं स्थानीय निवासी मेहर सिंह ने बताया कि उनका घर पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच गया है और वे अपने परिवार सहित रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने ग्रामीणों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और सरकार से इस मामले को लेकर बात करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। सर, ग्राम पंचायत दड़ूही के गांव शस्त्रबल्ली से एक डेपुटेशन आया हुआ, उनके साथ मैं भी आई हूँ नदीश महोदय से मिल रही। इनकी समस्या ये है सर कि 2023 में भारी बरसात के कारण इनके जो मकान है वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी। वहाँ पे शस्त्रबल्ली टू नोटला एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक सड़क बनाई गई है और सड़क के ऊपर की साइड को जो है वो पहाड़ियाँ हैं और सड़क के नीचे की तरफ जो ये लोग आए हैं ये कुछ 10-11 घर हैं सर। तो हुआ क्या कि 2023 में भारी बारिश के कारण जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी वो मिट्टी इनके घरों तक आ गई और मतलब इनके जो मकान थे उनमें भी दरारें आ गई। उस टाइम फिर इनको टेम्परेरी दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा और उस टाइम जो हमारे वेलफेयर मिनिस्टर हैं श्री धनराम शांडिल जी, वो भी मौका पर आए। फिर उन्होंने कहा कि इनको कोई अलग जगह पे इनको सुरक्षित जगह दी जाएगी जहाँ पे अपना ये मकान बना लें। फिर उसके लिए सर पंचायत ने और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है मिलकर हमने एक रूपरेखा तैयार की और जिला प्रशासन को सौंप दी। सस्तर विलेज का मैं निवासी हूँ। पिछले साल से 2023 से लेकर हमारे घर के ऊपर जो है बड़ी पहाड़ी है, वह बरसात में भूस्खलन होता है, जिससे हमारे मकानों को बहुत खतरा हो चुका है। सारी ज़मीन बह चुकी है। हम अपने परिवार को लेकर आधी रात में लोगों के घर में रह रहे हैं, पड़ोसियों के घर में रह रहे हैं। जाकर हमारे माल पशुओं को भी खतरा है, हमारी जान को भी खतरा है। तो डी साहब महोदय से हमारा ये अनुरोध है कि हमारे लिए कहीं सुरक्षित जगह दी जाए और हमें दी जाए। धन्यवाद। मेहर सिंह जी, क्या समस्या है आपको? हमारे में 2023 को स्लाइड हुए, बहुत ज़्यादा मकानों को खतरा हो गया और ज़मीन हमारी सारी बह गई, फसल नष्ट हो चुकी थी। फिर उसके बाद तहसीलदार जी कानपुर मौके पर आए। उन्होंने बोला कि आप डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दो और वहाँ पर मत रहो और आप कहीं और जगह चले जाओ, क्योंकि यह जगह खतरनाक हो चुकी है। फिर हमने डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद हमारे धनीराम कौंडल जी आए मौके के ऊपर। फिर डीसी साहब ने बोला कि इन्होंने एप्लीकेशन दी और हमारी मकानों को ज़मीन दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि आप दे दो, कहीं भी दे दो इनको ज़मीन मकानों के लिए। तो आज तक हमारा कोई भी काम नहीं हुआ और 2025 में अब फिर वही बात हो रही है कि सारी खतरा हो चुका। मकानों के साथ बहुत भारी मलबा पड़ा और मकानों में दरारा आ गई। हम रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं 1 महीने से और वहाँ भी ठीक नहीं लग रही है। तो अब हम कहाँ जाएं? या हमारे को सरकार ऐसा करो तो गोली मार करो, हमारे परिवारों को ख़त्म कर दो।